आध्यात्मिक मूल्य सदा ही व्यक्तिगत घटना है, सामूहिक नहीं। नैतिकता सामूहिक है, आध्यात्म व्यक्तिगत। कोई समाज नैतिक हो सकता है क्योंकि नीति बाहर से आरोपित की जा सकती है, लेकिन कोई समाज आध्यात्मिक नहीं होता। व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, समाज की तो कोई आत्मा ही नहीं। तो संबंध नैतिक हो सकते हैं, अनैतिक हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं या बुरे हो सकते हैं, पाप के हो सकते हैं, पुण्य के हो सकते हैं। आध्यात्म तो अतिक्रमण है। आध्यात्म तो वैसी चैतन्य की दशा है जहाँ न पाप बचता है न पुण्य, न लोहे की जंजीरें न सोने की जंजीरें। जहाँ चित्त ही नहीं हो वहाँ द्वंद्व कहाँ, वहाँ द्वि कहाँ। और निश्चित ही वैसा आध्यात्म भारत में खोता जा रहा है। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, कबीर, दादू, दरिया वैसे लोग कम होते जा रहे हैं। जैसी ज्योतियाँ विरल होती जा रही हैं, बहुत विरल होती जा रही हैं। धर्म के नाम पर पाखंड बहुत है, पांडित्य बहुत है, उसमें कोई कमी नहीं हुई। उसमें बढ़ती हुई है लेकिन धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म के लिए जो मौलिक आधार चाहिए वे खो गए हैं। लेकिन धर्म वही है, क्योंकि धर्म के लिए जो मौलिक आधार चाहिए वे खो गए हैं। पहली तो बात, देश बहुत गरीब हो, समाज बहुत गरीब हो तो सारा जीवन, सारी ऊर्जा रोटी रोजी में ही उलझी समाप्त हो जाती है। गरीब आदमी कब वीणा बजाए, कब बांसुरी बजाए, दीनहीन रोटी न जुटा पाए तो आध्यात्म की उड़ानें कैसे भरे। आध्यात्म तो परम विलास है, वह तो आखिरी भोग है, आत्यांतिक भोग। चूंकि देश गरीब होता चला गया, उस ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता लोगों की कम होती चली गई। मेरे हिसाब में जितनी समृद्धि हो उतने ही बुद्धों की संभावना बढ़ जाएगी, उतने ही महावीर पैदा होने की संभावना बढ़ जाएंगी, उतने ही कृष्ण राम होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसीलिए मैं समृद्धि के विरोध में नहीं हूँ, मैं समृद्धि के पक्ष में हूँ। मैं चाहता हूँ यह देश समृद्ध हो, यह सोने की चिड़िया फिर सोने की चिड़िया हो। यह दरिद्र नारायण की बकवास बंद होनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण ही ठीक हैं, उनको दरिद्र नारायण से न बदला लो। बुद्ध पैदा हुए तब देश सच में सोने की चिड़िया था। 24 तीर्थंकर जैनों के सम्राटों के बेटे थे, और राम और कृष्ण भी और बुद्ध भी। इस देश में जो महाप्रतिभाएं पैदा हुई वे राजमहलों से आई थी, एक कारण नहीं, आकस्मिक नहीं। जिसने भोगा है वही विरक्त होता है, वही छोड़ पाता है। जिसने जाना है, जिया है, भोगा है, जिसके पास धन ही नहीं, उससे तुम कहो धन छोड़ दो, क्या खाक छोड़ देगा। जो संसार का अनुभव ही नहीं किया, उससे कहो संसार छोड़ दो, कैसे छोड़ेगा। अनुभव से मुक्ति आती है, अनुभव से विरक्ति आती है। राग का अनुभव वैराग्य के मंदिर में प्रवेश करा देता है। भोग में जितने गहरे उतरोगे उतने ही तुम्हारे भीतर त्याग की क्षमता सघन होगी। ये मेरी बातें उल्टी लगती हैं, उलटबासियाँ मालूम होती होंगी, लेकिन जरा भी उल्टी नहीं है। इसका गणित बहुत सीधा साफ है। जिस चीज को भी तुम भोग लेते हो उसे व्यर्थता, उसकी व्यर्थता साफ दिखाई पड़ जाती है। जिस चीज को भोग नहीं पाते उस मार्ग का, उस मग रस बना रहता है। कहाँ कोने कतार में मन के किसी अंधेरे में वासना दबी पड़ी रहती है कि
कभी अवसर मिल जाए तो भोग लूं, जाना नहीं है। हाँ, बुद्ध कहते हैं कि आसार है, मगर तुमने जाना है आसार है, और जब तक तुमने नहीं जाना आसार है तब तक लाख बुद्ध कहते रहे किस काम का। बुद्ध की आंख तुम्हारी आंख नहीं बन सकती, मेरी आंख तुम्हारी आंख नहीं बन सकती। तुम्हारी आंख ही तुम्हारी आंख है, और तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा अनुभव। परमात्मा की तरफ जाने के लिए संसार सीढ़ी है, और भारत में आध्यात्मिकता की संभावना कम होती जा रही है, क्योंकि भारत रोज रोज दीन होता जाता है, रोज रोज दरिद्र होता जाता है। और कारण हमारी धारणाएं। पहली तो धारणा हमने मान रखा है कि लोग गरीब और अमीर भाग्य से हैं। यह बात नितांत मूढ़तापूर्ण है। न कोई अमीर है भाग्य से, न कोई गरीब है भाग्य से। गरीबी अमीरी सामाजिक व्यवस्था की बात है, गरीबी अमीरी बुद्धिमत की बात है, गरीबी अमीरी विज्ञान और टेक्नोलॉजी की बात है। क्या तुम सोचते हो सब भाग्यशाली अमेरिका में ही पैदा होते हैं? मगर तुम्हारे शास्त्र सही हैं तो सब भाग्यशाली अमेरिका में ही पैदा होते हैं, और अब अभागे भारत में पैदा होते हैं। अगर तुम्हारे शास्त्र सही हैं तो भारत में सिर्फ पापी ही पैदा होते हैं जिन्होंने पहले पाप किए, और अमेरिका में वे सब पैदा होते हैं जिन्होंने पहले पुण्य किए। तुम्हारे शास्त्र गलत हैं, तुम्हारा गणित गलत है। अमेरिका समृद्ध इसलिए नहीं कि वहाँ पुण्यवान लोग पैदा हो रहे हैं। अमेरिका समृद्ध इसलिए है कि विज्ञान है, तकनीक है, बुद्धि का प्रयोग है। अमेरिका समृद्ध होता जा रहा है, रोज रोज समृद्ध होता जा रहा है। तो तुम देखते हो अमेरिका में कितने जोर की लहर है आध्यात्मिक की, कितनी अभिप्सा है ध्यान की, कितनी आतुरता है अंतर यात्रा की। हजारों लोग पश्चिम से पूरब की तरफ यात्रा करते हैं, इसी आशा में कि शायद पूरब के पास कुंजियां मिल जाएं। उन्हें पता नहीं पूरब अपनी कुंजियां खो चुका है। पूरब बहुत दरिद्र है, और इन दरिद्र हाथों में परमात्मा के मंदिर की कुंजियां बहुत मुश्किल हैं। तो पहली तो बात कि भारत पुनः समृद्ध होना चाहिए, और समृद्ध होने के लिए जरूरी है कि गांधीवादी जैसे विचारों से भारत का छुटकारा हो। बिना बड़ी टेक्नोलॉजी के अब यह देश समृद्ध नहीं हो सकता। अब इसकी संख्या बहुत है। बुद्ध के समय पूरे देश की संख्या 2 करोड़ थी। निश्चित देश समृद्ध रहा होगा। इतनी भूमि और 2 करोड़ लोग, भूमि अब भी उतनी ही है, और संख्या 140 करोड़ लोग। और यह सिर्फ अब भारत की बात कर रहा हूँ। अगर पाकिस्तान को भी जोड़ना चाहिए, बांग्लादेश को भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि बुद्ध के समय में वे 2 करोड़ लोग भी जुड़े थे। कोई पाकिस्तान, कोई बांग्लादेश नहीं था। कहाँ 2 करोड़ लोग और कहाँ अब 200 करोड़ लोग, और इंच भर जमीन नहीं बढ़ी। हाँ, जमीन घटी, बहुत घटी इन अर्थों में कि इन 2500 सालों में हमने जमीन का इतना शोषण किया, इतनी फसलें काटी कि जमीन रोज रोज रूखी होती चली गई। हमने जमीन का रस कुछ छीन लिया, वापस कुछ भी नहीं दिया। वापस देने की हमें सूझ ही नहीं रही। लेते ही चले गए, लेते ही चले गए, जमीन दीनहीन होती चली गई। उसके साथ हम दीनहीन होते चले गए, और जितना ही समाज दीनहीन होता है उससे उतने ज़्यादा बच्चे पैदा करता है। इस जगत में बड़े अनूठे हिसाब हैं। अमीर घर में बच्चे कम पैदा होते हैं, गरीब घर में बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं। क्यों? अमीरों को अक्सर बच्चे गोद लेना पड़ते हैं,
कारण है जितना ही जीवन में सुख सुविधा होती है, जितना ही जीवन में विश्राम होता है, जितना ही जीवन में भोग के और अन्य अन्य साधन होते हैं, उतनी ही काम वासना की पकड़ कम हो जाती है। जिनके पास और भोग के कोई भी साधन नहीं, उनके बस एक ही मनोरंजन है, काम वासना, और कोई मनोरंजन नहीं। तो गरीब आदमी बच्चे पैदा किए चला जाता है। जितने गरीब देश हैं उतने और गरीब होते चले जाते हैं, जितने अमीर देश हैं उतने और अमीर होते चले जाते हैं, क्योंकि अमीर देशों में बच्चे पैदा करना बहुत सोच विचार कर होता है। कम बच्चे चाहिए, ज़्यादा विज्ञान चाहिए, और तुम्हारे चित्त में भौतिकवाद के प्रति जो विरोध है उसका अंत चाहिए, क्योंकि आध्यात्म केवल भौतिकता के ही आधार पर खड़ा हो सकता है। मंदिर बनाते हो, स्वर्ण के शिखर चढ़ाते हो, मगर नींव में तो अनगढ़ पत्थर ही भरने पड़ते हैं। नींव में तो सोना नहीं भरना पड़ता। जरूर जीवन के मंदिर में शिखर तो आध्यात्म का होना चाहिए, लेकिन बुनियाद तो भौतिकता की होनी चाहिए। मेरे हिसाब से भौतिकवादी और आध्यात्मवादी में शत्रुता नहीं होनी चाहिए, मित्रता होनी चाहिए। हाँ, भौतिकवाद पर ही रुक मत जाना, अन्यथा ऐसा हुआ कि नींव तो भर लोग और मंदिर कभी नहीं बनाया। भौतिकवाद नहीं, भौतिकवाद पर रुक मत जाना, भौतिकवाद की बुनियाद बना लो, फिर उस पर आध्यात्म का मंदिर खड़ा करो। भौतिकवाद तो ऐसे है जैसे वीणा बनी है लकड़ी की तारों से, और आध्यात्मवाद ऐसे है जैसे वीणा पर उठाया गया संगीत। वीणा और संगीत में विरोध तो नहीं, वीणा भौतिक है, संगीत अभौतिक। वीणा को पकड़ सकते हो, छू सकते हो, संगीत को न पकड़ सकते न छू सकते, उस पर मुट्ठी नहीं बांध सकते। आध्यात्म जीवन की बुनियाद बनाना चाहा, बिना वीणा से संगीत को लाना चाहा, हम चूकते चले गए। आगे भी इसी बात पर फिर चर्चाएं करेंगे। धन्यवाद सुनने के लिए।